सर आप दिखाई नहीं दे रहे। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। आप सब भी दिखाई दे जाओ सर। हाँ जी सर। हम्म। आइए बत्रा साहब। चलो शुरू करते हैं आज की नई क्लास। भगवान गणेश, माता दुर्गा जी और भैरव बाबा के चरणों में वंदन। गुरु जी को प्रणाम। नमस्कार। गुरु जी को चरणों में वंदन, साष्टांग दंडवत। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। आज से शुरू कर रहे हैं क्लास कि प्योर कृष्ण मूर्ति पद्धति से हम कैसे पत्रिकाओं का विश्लेषण करेंगे। पहले हमने गोचर क्लास ली है, तो आज हम मतलब इस ग्रुप में हम सिर्फ यह देखेंगे जैसा कि कृष्णमूर्ति पद्धति में होता है कि दशा अंतर प्रत्यंतर, किस दशा अंतर प्रत्यंतर में जातक का कार्य होगा, यह हम इस पर विचार करेंगे। तो जैसा कि कृष्णमूर्ति पद्धति में बताया जाता है कि कार्य जो रहते हैं, जिनको हम पहले सूचक पढ़ चुके हैं कि सूचक क्या होते हैं, सूचक मतलब कार्यकर्ता क्या होते हैं, वैसे ही कृष्णमूर्ति पद्धति में इसे कार्यस कहा जाता है, मतलब कार्य करने वाले। तो हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। ये कार्यस चार प्रकार के होते हैं: ए, बी, सी और डी। ये चार प्रकार के होते हैं। यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि ए टाइप के जो कार्यकर्ता है, ए टाइप के जो कार्य से वे 100% परिणाम देंगे, 100% परिणाम देंगे। बी टाइप के जो कार्यकर्ता है वे 75% अपने प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम होंगे, मतलब स्ट्रांग होंगे। सी टाइप के जो कार्यकर्ता है, कार्य से वे 50% काम को पूरा करेंगे या काम को फलित करेंगे, या 50% शक्तिशाली होते हैं। और डी टाइप के जो कार्यकर्ता होते हैं या डी टाइप के जो कार्य होते हैं वो 25% कार्य करते हैं। तो हम ये ABCD चार प्रकार के कार्यकर्ता देखे हैं। अब इन्हें मैं दो प्रकार से बात करूंगा। एक तो किताबों में कैसा लिखा गया है कार्यकर्ता निकालने का तरीका, और जो सिंपल तरीका मैं बताऊंगा उसे कैसा देखा जाएगा, ये आप दोनों के सामने रहेगा। तो देखिए, एक कुंडली में शेयर कर रहा हूं। यह कुंडली हम शेयर कर रहा हूं एक में आपके सामने। आप सबको दिख रही है कुंडली? नहीं, अपियर नहीं हो अब हो हाँ। गई, हो ठीक है गई। ना? ये मैं इसको डिटेल बता देता हूं मैं। 29 जून 1985 की कुंडली है, और रात को 3:30 का जन्म है। और ये मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश की पत्रिका है। मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम, यह आंध्र प्रदेश की एक कुंडली है। जातक का प्रश्न हम यहाँ पे नहीं जा रहे हैं कि जातक का प्रश्न किससे संबंधित है। हम सिर्फ यहाँ पर यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन कौन से कार्यकर्ता या कार्य हमारा काम करेंगे। तो इसके लिए देखिए, आप सभी के सॉफ्टवेयर में सिग्निफिकेटर शब्द होगा। या तो आप हाँ। वहां से निकालना, जैसे इस वाले सॉफ्टवेयर में सिग्निफिकेटर का देखिए, ये पॉइंट लिखा हुआ था यहाँ पे, ABCD पूरे कार्यकर्ता या हम्म, कार्य बने हुए आ जाते हैं। परंतु आपको मैं निकालने का तरीका बता रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले
जो निकालेंगे, ए टाइप में आप लिख लीजिए पहले कि लिखा हुआ है कि भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह, भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह बी टाइप के कार्य या कार्यकर्ता कौन कहलाएंगे? भाव में स्थित ग्रह, भाव में स्थित ग्रह। सी टाइप के कार्यकर्ता कहलाएंगे कि भावेश के स्टार में स्थित ग्रह, भावेश के नक्षत्र में स्थित ग्रह। और डी टाइप के कार्यकर्ता कहलाएंगे भावेश, डी टाइप के कार्यकर्ता कहलाएंगे भावेश। अब इनके नीचे या ए के आगे लिख लीजिए शुद्ध तरीका, मतलब जो हम निकालेंगे, जिसको समझने की बात करेंगे कि जो हमको यहाँ पे दिया हुआ है प्लेनेटरी पोजीशन, ये प्लेनेटरी पोजीशन दी हुई है। यहाँ पे सबसे पहले स्टार लार्ट की लाइन देखिए, स्टार लार्ट। तो स्टार लार्ट की लाइन में वो ग्रह को देखिए, जैसे पहले भाव के सूचक, ये हम पहले दूसरे भाव के सूचक बना रहे हैं, दूसरे भाव के। तो दूसरे भाव में पहले देखिए बी टाइप, है जी, पहले बी टाइप का। नहीं नहीं, दूसरे भाव, ये बी टाइप नहीं, दूसरे भाव का ए टाइप का, अच्छा, ठीक है। दूसरे भाव का ए टाइप। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह। ये किताब की भाषा है, भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह। तो सबसे पहले देखिए उस भाव में ग्रह कौन सा बैठा हुआ है। तो देखिए समझे। दूसरे भाव के हम पहले निकाल रहे हैं। तो दूसरे भाव में देखिए सूर्य और मंगल लिखे हुए हैं, सूर्य और मंगल लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हमने सूर्य को उठाया, तो क्या बोलेंगे कि भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह, मतलब ये सूर्य जो लिखा है, सूर्य जिन जिन ग्रहों का स्टार लॉर्ड होगा वे दूसरे भाव के सूचक या कार्यकर्ता बन जाएंगे। यह सूर्य जिन जिन भावों का, जिन जिन ग्रहों का स्टार लॉर्ड होगा वे ग्रह सूचक या कार्यकर्ता या कार्येश बन जाएंगे। तो इस सूर्य को देखिए यहाँ पर, ये स्टार लॉर्ड की लाइन में, इस लाइन में देखना है, स्टार लॉर्ड की लाइन में देखना आपने। ये स्टार लॉर्ड की लाइन को ही देखना है। कृष्ण मूर्ति भास्करण पद्धति में सब लॉर्ड की लाइन भी देखी जाती है, हमें सिर्फ स्टार लॉर्ड की लाइन को देखना है। तो ये जो नमस्कार। सूर्य हमने देखा था, ये सूर्य, इस सूर्य को इस स्टार लॉर्ड की लाइन में देखिए कहाँ पर लिखा है। वीनस का। तो देखिए सूर्य यहाँ पे लिखा हुआ है वीनस के आगे। तो यहाँ पर आप एक लिखिए, दूसरे भाव में ए टाइप का सूचक कौन बन गया? वीनस बन गया। ए टाइप का सूचक वीनस बन गया। अब बी टाइप का सूचक देखिए, अभी बात हम दूसरे भाव की ही कर रहे हैं। दूसरे भाव में देखिए बी टाइप का सूचक, बी टाइप का सूचक क्या है? भावेश, ए सॉरी, भाव में स्थित ग्रह। तो भाव में स्थित कौन सा ग्रह है? सूर्य है। तो वहां पे बी टाइप की जगह पे लिखिए सूर्य।
बी टाइप की जगह पे लिखिए सूर्य। अब सी टाइप का सूचक, सी टाइप का सूचक क्या है कि भावेश के नक्षत्र में स्थित ग्रह भावेश। अब देखिए यहाँ पे भावेश कौन है, भावेश कौन है, भावेश बुध। बुध। बुध बुध बुध। है ना। तो यहाँ पर ये जो स्टार लाट की लाइन थी, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बुध कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी एक मिनट, बुध कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, स्टार लाट की लाइन में देखना है। ये स्टार लाट की लाइन में देखना कि बुध कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए बुध कहीं पे लिखा हुआ है क्या, बुध कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं। ठीक है ना, बुध कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि सी टाइप का सूचक कोई भी नहीं बना है, सी टाइप का सूचक कोई भी नहीं बना है। अब डी टाइप का सूचक, शर्मा जी यहां तक क्लियर है पूरा, बिल्कुल बिल्कुल सर। पत्रा साहब क्लियर है यहां तक। जी सर, क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, अब डी टाइप का सूचक दूसरे भाव का बना रहे हैं अभी। तो डी टाइप का सूचक क्या लिखा हुआ, भावेश। तो भावेश कौन है, बुध है। तो डी टाइप का सूचक आ जाएगा बुध। तो दूसरे भाव का ए टाइप का सूचक बना हमारा शुक्र। बी टाइप का बना, बी टाइप का कोई भी नहीं बना है, सॉरी, बी टाइप का बना है सूर्य। सी टाइप का कोई भी नहीं बना है और डी टाइप का बना है बुध। हो गई शर्मा जी, क्लियर हो गया। बिल्कुल सर। अब ऐसे ही क्योंकि यहाँ पे दूसरे भाव मंगल और बैठा हुआ है, तो मंगल का भी इसी हाँ टाइप से निकालेंगे। बिल्कुल। मंगल मंगल का को हो देखिए, गया। मंगल को ए फिर टाइप स्टार मतलब लाट की लाइन में देखिए, मंगल कहीं पे है क्या, ए टाइप नहीं है कोई। मंगल नहीं है। तो ए टाइप की जगह पे खाली छोड़ दो, मतलब ए टाइप का जो वहां पे लिखा हुआ था शुक्र, वहीं अकेला रहने दो उसको। बी टाइप का देखिए, बी टाइप में लिखिए सूर्य के साथ में लिख दो मंगल, है ना, भाव में स्थित ग्रह कौन सा है, मंगल। अब सी टाइप का देखिए, सी टाइप में क्या लिखा हुआ है, भावेश के स्टार में स्थित ग्रह। भावेश वही हमारा यहाँ पे मंगल है, ये बुध है। तो बुध के स्टार में कोई भी ग्रह नहीं है, बुध के स्टार में कोई भी ग्रह है। तो सी टाइप में डैश मार दिए, खाली छोड़ दिए। और डी टाइप का हो गया बुध। ठीक है सर। तो दूसरे भाव का ए टाइप का बन गया है शुक्र, बन गया। बी टाइप का बना है शुक्र और मंगल। सी टाइप का कोई भी नहीं बना है और डी टाइप का बना है बुध। हो गया शर्मा जी, क्लियर बिल्कुल सर। है ना, कुछ कंफ्यूजन तो बिल्कुल। नहीं है ना। नहीं नहीं सर। अब हम इसी टाइप से निकालेंगे चौथे भाव का। क्योंकि आपको ये तरीका मालूम आ गया, तो आप ये दूसरे तीसरे भाव का निकाल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल निकाल। है ना, हाँ, निकाल सकते। है ना। बिल्कुल निकाल। रूपाला साहब नमस्कार। अब अब हम चौथे भाव का इसलिए निकाल रहे हैं कि चौथे भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। तो इसको कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए ए टाइप का सूचक कौन सा हो गया चौथे भाव का, भाव में स्थित ग्रह तो है ही नहीं वहां पे। तो ए टाइप ए में टाइप। डैश मार दीजिए, खाली छोड़ दीजिए। बी बिल्कुल टाइप सर, में जी लिखा ऑक्यूपाई हुआ नहीं। है
भाव में स्थित ग्रह, भाव में कोई भाव नहीं है तो बी टाइप को कोई भी खाली छोड़ दीजिए। सी टाइप में देखिए, भावेश के स्टार में स्थित ग्रह, भावेश कौन है? सूर्य है। सूर्य, तो शुक्र सूर्य हो गया। देखिए यहाँ पे, सूर्य कहीं लिखा हुआ है क्या है? तो सूर्य शुक्र के शुक्र वहां पे पे। लिखा हुआ है। तो सी टाइप में लिखिए सूर्य। सूर्य। सी टाइप में लिखिए नहीं, सी सूर्य। टाइप में। और डी टाइप में भी लिखिए सूर्य, क्योंकि भावेश है। सर सी टाइप तो शुक्र होगा ना। हाँ, शुक्र हो रहा ना। सी टाइप का नहीं, शुक्र। सूर्य बोल रहे थे। अच्छा अच्छा, सॉरी शुक्र होगा। सॉरी, सी टाइप का शुक्र हो गया और डी टाइप का सूर्य हो गया। हम्म, आ गई बात समझ में? आ गई? जी। ये सिंपल सा तरीका है सूचक निकालने का, कार्येश निकालने का। अब इसे हम सभी भावों पे निकाल सकते हैं। और अब इसमें कोई चेंज नहीं है। एक हमने निकाल, आप देखो कोई सा भी निकाल के भाव, छठा भाव निकाल लिया हमने, छठे भाव का निकाल लेते, ये पांचवें भाव का निकाल लेते हैं। पांचवें भाव में कोई ग्रह नहीं है, मतलब ए और बी खाली छूट जाएंगे। हम्म, पांचवें भाव का ए टाइप का और बी टाइप का कोई भी कार्येश नहीं है। सी टाइप में वहां पे बुध लिखा हुआ है, मतलब भावेश बुध है। हम्म, तो बुध के वो- स्टार में भी वो- कोई ग्रह नहीं है। वो- तो हम बुध बोलेंगे अकेला यहाँ बना। पे सी टाइप का भी कोई कार्येश नहीं है। परंतु डी टाइप का बनेगा बुध। क्लियर है? रूपाला साहब, क्लियर है? जी। सर मैं थोड़ा देर से जुड़ा ना, तो इनिशियली आपने कैसे समझाया वो पता नहीं, आप थोड़ा हाँ, अब बैकग्राउंड बता दीजिएगा। हम वैसे ही अब निकाल रहे हैं, आप समझ जाएंगे। छठे भाव का निकालते हैं। हमने शुरुआत करी थी दूसरे भाव से, तो छठे भाव में आपको ओके, समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब छठे भाव में क्या क्या ग्रह लिखे? केतु, चंद्रमा और शनि। तो क्या बोला जा रहा है कि भाव में स्थित ग्रह ए टाइप की, मतलब केपी में चार प्रकार के सूचक बनते हैं, जी, ए बी सी डी। तो ए में ठीक क्या है। है? भाव में स्थित ग्रह के, नक्षत्र में स्थित ग्रह, मतलब ओके। भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है वह किन किन ग्रहों का स्टार लॉर्ड बन रहा है, यह देखना है। हाँ। तो यहाँ पे ओके। देखिए, सबसे पहले हमने केतु को लिया। केतु, हम्म, और विशेष रूप से, बत्रा साहब आपकी आवाज बंद कर दिए। बत्रा साहब, मेरी अब देखिए केतु को देखिए। ये वो डिस्टर्ब हो रहा है बत्रा जी। ये आवाज बंद है, उसके बाद ये और किसकी आवाज आ रही है? आप कर दो ना सर। लगता आप है कर कि दो ना। आवाज है। और कौन है? सनी। आप कर दो ना सर। और मेरे को सीखना पड़ेगा, आप कैसे आएगा? मेरे को सीखना पड़ेगा इसको। कर दिया सर, कर दिया, ऑफ कर दिया। अच्छा जी। चलो, अब देखिए क्या हुआ है कि केतु को दिया सबसे पहले। रूपाला साहब समझिए आप, केतु को लिया। केतु को देखिए कि भाव में स्थित ग्रह, अभी हम ये समझ रहे हैं कि छठे भाव में सिर्फ केतु लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो हम जी, यहाँ जी। पर किसी ग्रह के सूचक नहीं बना रहे हैं, किसी ग्रह के कार्य नहीं बना रहे हैं, हम भाव के हम्म। कार्य बना रहे हैं, ओके। है ना? तो यहाँ पे छठे भाव में केतु लिखा हुआ है। तो केतु को देखिए, स्टार लॉर्ड की लाइन में देखिए, ये सामने निशान बना हुआ है स्टार लॉर्ड। तो यहाँ हम्म। पे देखिए केतु कहीं पे लिखा हुआ है क्या? नहीं। केतु कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। इसलिए हम बोलेंगे कि ये छठे भाव के ए टाइप का कोई भी सूचक नहीं है। नहीं है। ओके। छठे भाव का ए टाइप का कोई भी सूचक नहीं है। नहीं।
चलो, बी टाइप का सूचक क्या बोलता है कि भाव में स्थित ग्रह, भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है उसको लिखेंगे। तो भाव अंक में ग्रह कौन सा था? केतु था। तो बी केतु। टाइप का सूचक छठे भाव का कौन हो जाएगा? केतु। केतु। यस। अब सी ठीक टाइप है। का, सी टाइप का कौन है? सी टाइप का बोलेंगे भावेश के स्टार में स्थित ग्रह, भावेश। भावेश। यहाँ देखिए, सी शुक्र। टाइप में भावेश शुक्र। कौन है? तुला राशि है तो शुक्र। भावेश हो गया शुक्र। शुक्र। हाँ। तो वैसे ही जो स्टार लाइट ये हमने लिखा है, स्टार लाइट में देखिए शुक्र कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, वह राहु में। ग्रह हमारा सूचक बन जाएगा। शुक्र देखिए राहु के स्टार में लिखा राहु। हुआ है, हाँ। तो सी ठीक। टाइप का यहाँ पर राहु बन जाएगा। ओके। सी टाइप का राहु बन जाएगा। और डी टाइप हम्म। का कौन होगा? भावेश। डी टाइप का शुक्र हो जाएगा। शुक्र। तो छठे ये भाव के सूचक कौन कौन से बन गए, कार्यस कौन कौन से बन गए? ए टाइप में तो कोई भी नहीं बना है। बी बी में टाइप केतु। में बना है हमारा केतु। सुख सुख, नहीं, बी टाइप का केतु। केतु बना है। सी टाइप का बना है शुक्र, नहीं सॉरी, सी टाइप का बना है राहु। और डी टाइप का और केतु डी टाइप है, का बना है शुक्र शुक्र। है। ठीक है। अब आपको विशेषता वाली बात है कि ये जो नीचे भाव, ये भाव चरित कुंडली है, इस पर ही आपको सूचक बनाना है। इस पर ही कृष्णमूर्ति पद्धति काम करेगी, मेन कुंडली पर ठीक। काम नहीं करेगी। तो अब अभी जो सूचक बनाएंगे भाव चलित से बनाएंगे सर? भाव चलित से बनेगी। ठीक है सर। भाव, अब देखिए, दूसरा ग्रह बैठा शनि। शनि को इसी हाँ। प्रकार से देखिए। शनि देखिए, शनि यहाँ पे कौन कौन हो गया है? बुध। बुध, सिर्फ अकेला बुध बना है। हाँ। तो छठे भाव में ए टाइप में लिख दीजिए बुध। बुध। बी टाइप में लिख दीजिए शनि। शनि। हाँ। सी टाइप में लिखिए शुक्र है अब राहु। और डी हाँ। टाइप में लिखिए शनि। शनि। ये सॉरी सॉरी सॉरी, सी टाइप में शुक्र। लिखिए राहु और डी टाइप में लिखिए शुक्र। शुक्र आएगा लास्ट। डी टाइप में शुक्र। अब हम्म। वैसे ही चंद्रमा को देखिए, यहाँ पे चंद्रमा भी है छठे भाव में। तो चंद्रमा को उसी प्रकार से देखिए। तो चंद्रमा यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है गुरु के सामने दिख रहा है। तो लिख दीजिए गुरु। ए टाइप का यहाँ पे सूचक बन गया है गुरु। बी टाइप का सूचक बना है यहाँ पे चंद्रमा। चंद्रमा। सी टाइप का मिला है राहु। राहु। हाँ। और डी टाइप का मिला है शुक्र। शुक्र। तो इस प्रकार से छठे भाव के सूचक कौन कौन बन गए हमारे? गुरु। चंद्रमा। गुरु, चंद्रमा, राहु और शुक्र। नहीं, ये बन गया सर। चंद्रमा बन गया, बुध बन गया, गुरु बन गया, शुक्र बन गया, शनि बन गया, राहु बन गया, केतु बन गया। हाँ, गुरु, बुध, चंद्र, शनि, केतु, राहु और शुक्र ये बन गए हैं, ये बन गया। है ना? तो ये बन गए हैं। अब देखिए आपके सामने ये चार्ट डिस्प्ले हो रहा है सभी सिग्निफिकेटर का। हम्म। ये सामने डिस्प्ले हो रहा है हाउस वाइफ सिग्निफिकेटर। यहाँ पे हाँ बिल्कुल। देखिए पूरा ये सॉफ्टवेयर में बना बनाया मिल जाएगा आपको। तो ये यहाँ पे देखिए, ए टाइप का हो गया, बी टाइप का हो गया, सी टाइप का, डी टाइप। इसके ऊपर लिखा हुआ है इन द स्टार ऑफ ऑक्यूपेंट, मतलब हम्म। भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह। फिर ऑक्यूपेंट लिखा बिल्कुल। है इन स्टार ऑफ साइन लॉर्ड, राशि स्वामी के स्टार में स्थित ग्रह। और आगे लिख दिया साइन लॉर्ड, मतलब वही भाव, भाव का स्वामी। इस टाइप से ये चार्ट बन गया।
अब जब चार्ट बन जाएगा तब हम क्या बोलेंगे कि हमको सभी ग्रहों का निकालना है। तो ये इसी ग्रहों, यहां से सभी ग्रहों का निकाल सकते हैं। अब देखिए सूर्य को देखिए, जब हमारा पूरा ऊपर का चार्ट बन जाएगा, 12 भावों के कार्य मालूम पड़ जाएंगे, तब हम उनको अलग अलग 9 ग्रहों में परिवर्तित कर सकते हैं, उठा उठा के लिख सकते हैं कि सूर्य किन किन भावों का है। ए टाइप से 12वें भाव का है, मतलब सूर्य 12वें भाव के परिणाम पूरी ताकत के साथ में देगा। चाहे 12वें भाव का संबंध विदेश यात्रा से हो, इन्वेस्टमेंट से हो, खर्चे से हो, मानसिक तनाव से हो, अस्पताल से हो, जेल से हो, कोई मतलब नहीं सूर्य को। सूर्य इन भावों के, मतलब 12वें भाव के परिणाम पूरी ताकत से 100% देगा। सूर्य के आगे बी में देखिए 2 लिखा हुआ है, मतलब सूर्य धन के लिए 75% पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मतलब दूसरे भाव के धन संबंधी परिणामों के लिए सूर्य जवाबदार रहेगा। सूर्य के पास सी भाव कोई नहीं है, सी नहीं है, पर डी में चौथे भाव को बता रहा है। मतलब भूमि, भवन, वाहन या शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा से संबंधित फलों के लिए सूर्य बहुत साधारण 25% फलित करने में सक्षम होगा। तो वैसे ही हमने सबका निकाल लिया, चंद्रमा का निकाल लिया, मंगल सबका, केतु तक का निकाल लिया। ये हमने निकाल लिए हैं। इसमें कोई शंका है क्या, बताइए। नहीं। थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़ेगी, पर मतलब शुरुआत में यस सर। आपको शुरुआत में आपको ये हाथ से बना करके देखना चाहिए। फिर बाद में तो सॉफ्टवेयर में सब दिख जाता है, परंतु आपको हाथ से बना के देखना चाहिए कि कल से यदि कुछ गड़बड़ हो तो आप उससे चेक कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव का पक्का सूचक कहलाता है, क्योंकि वो बी टाइप का सूचक रहता है। जिस भाव में बैठता है वह तो वहां का सूचक या कार्य बन ही गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि वह उस घर में बैठा हुआ है। जिस घर में बैठेगा उसका नुकसान तो करेगा नहीं कभी। इसलिए कहा जाता है कि जो ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव का पक्का सूचक बन जाता है। जैसे अभी शनि कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो जिस जातक के कुंभ राशि जिस भाव में आती है उस भाव का पक्का सूचक या कार्य शनि बन गया। यदि मेष राशि वाले के लिए देखें तो 11वें भाव में शनि रहेगा, तो वह शनि पक्का सूचक 11वें भाव का बन गया है। ये बिल्कुल आप याद रखें। यानी ये जो ट्रांजिट वाले जो शनि अभी चल रहा है कुंभ में, हाँ, वो उस राशि के लिए वो उस भाव का बन जाएगा जिस राशि कुंडली हो। हाँ, 11वें भाव के लिए शनि जो भी प्राप्ति वाला काम है शनि काम करेगा ही करेगा। सप्तम भाव में माना कि यदि किसी का शुक्र लिखा हुआ है तो शुक्र शादी करवाने के लिए जवाबदार है ही है, बिल्कुल। क्योंकि वह सप्तम भाव में बैठा हुआ है। और कोई प्रश्न तो नहीं है? और किसी दूसरी कुंडली में बनाने का है क्या? ये क्या इतने एक में समझ में आ गया है? समझ में आ गया सर, क्लियर है सर। क्लियर है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि राहु केतु आ गए तो उनकी राशि स्वामी को लेना है या करना, कुछ भी नहीं। डायरेक्ट राहु को देखिए कि वह किन ग्रहों का स्टार लॉर्ड बना हुआ है। जिन ग्रहों का स्टार लॉर्ड होगा वे ग्रह या उसके स्वामी सीधे के सीधे सूचक बन जाएंगे। यह ध्यान रखना है। राहु और केतु कोई सी भी राशि के स्वामी नहीं होते हैं। हम्म। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये
आपको ये बताया है कि कृष्णमूर्ति पद्धति के जो प्योर केपी की बात कर रहे हैं, तो यह चलित कुंडली पर ही काम करेगी। जो जिसको भाव चलित कुंडली कहते हैं, उसके ही सूचक बनाना चाहिए। अब यदि हम बोले कि जातक को धन चाहिए, हमने एक पिछली क्लास में यह बताया था कि किन भावों से क्या देखते हैं। क्योंकि इसमें इस क्लास में कुछ मेंबर नए हैं, तो वो बातें हमको फिर से रिपीट करना पड़ेगी कि धन के लिए कौन कौन सी चीज देखी जाती है। तो धन के लिए मुख्य भाव होता है छठा भाव। मतलब किसी जातक से यदि पैसे लेना है, जातक यदि पैसे धन कमाएगा, तो सामने वाले की जब तक जेब से पैसा नहीं निकलेगा, तब तक वह पैसा नहीं देगा। तो जातक की जेब मतलब खर्च वाला भाव छठा भाव रहेगा, सामने वाले का पार्ट, जातक का नहीं, सामने वाले का जो भाव रहेगा वो छठा भाव रहेगा। तो छठे भाव को जब तक नहीं ऑपरेट करेंगे, तब तक हमारे पास में पैसा नहीं आएगा। मतलब जब तक उसके पास से, सामने वाले पार्टी के पास से धन नहीं जाएगा, तब तक वो पैसा नहीं दे पाएगा। ठीक है ना? तो हमने, यदि हम ये प्रश्न करें कि मेरे भाग्य में या जातक के भाग्य में धन कब आएगा, तो 2 6 10, 11 भी ले सकते हैं, पर 2 6 10, 10वां भाव कर्म का भाव हो गया है, छठा भाव जो धन का भाव हो गया है, और दूसरा भाव जो है मुख्य रूप से संचित धन का भाव है। तो 2 6 10, इसके द्वारा हम बोलेंगे कि जातक धन कमाएगा या जातक के भाग्य में धन आएगा। जैसे माना कि हेलो। हाँ, अब जैसे माना कि यही पत्रिका है, और इसी पत्रिका में यह बताया है कि मुझे धन कब मिलेगा। तो अभी हम दशाओं पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ कार्येश की बात कर रहे हैं। तो कार्येश में क्या हुआ, ये यहाँ पे देखिए, ये कार्येश निकाले, सिग्निफिकेटर मतलब कार्येश निकाल लिए, जिसको सिग्निफिकेटर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। हमारे पास सबसे पहले कौन कौन से भाव है, 2 6 10। तो दूसरे भाव के सूचक लिख लीजिए, शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध। सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध। छठे भाव के लिखिए गुरु, बुध, चंद्र, शनि, केतु, राहु और शुक्र। और 10वें भाव के लिखिए बुध और शनि, बुध और शनि। अब इसको सबको कॉमन निकाल लीजिए, जो बनते हैं वो हो जाएंगे। जैसे इसमें गुरु, बुध, शनि, चंद्रमा, केतु, राहु और शुक्र और मंगल, ये कॉमन हो गए हैं। मतलब ये टोटल निकले हैं उसमें से। तो हमारा नियम वही है कि सूचकों की मतलब कार्य की दशा को लेना है। दशा का मतलब दशा अंतर प्रत्यंतर को लेना है, दशा अंतर प्रत्यंतर को लेना है। दशा अंतर प्रत्यंतर को लेना है। तो यहाँ पे हमने जो देखा है, तो ये जो ग्रह आए हैं हमारे, गुरु, बुध, सूर्य चंद्र। चंद्र, शनि, केतु, राहु, शुक्र और मंगल, इन ग्रहों की दशा में जातक को धन प्राप्त होगा। देखिए, वर्तमान में जातक को चल रही है बुध की महादशा।
क्या बुध हमारा कार्य है धन का? है। है ना? तो नहीं, हम उसका धन सीधा का। का सीधा हाँ, बोल देंगे कि बुध की महादशा में जातक को धन प्राप्त होगा। बुध की महादशा में जातक को धन प्राप्त होगा। अब अंतर किसका लें? देखिए, अंतरदशा अभी वर्तमान में कौन चल रहे? राहु की। क्या राहु सूचक है? है। राहु सूचक है। 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 राहु छठे भाव का सूचक है। तो हमने देख लिया। तो ये हमने ले लिया इसको, राहु का पीरियड ले लिया। अब प्रत्यंतर दशा किसकी लेंगे? प्रत्यंतर दशा देखिए, बुध की प्रत्यंतर दशा 20 फरवरी तक चल रही है। सर इसमें एक सवाल था, जैसे राहु इसमें छठे भाव में आ गया, अगर किसी और में मान लो छठे में ना आके दूसरे 10वें में होता तो भी ले लेते। सूचक बनना चाहिए। मतलब किसी भाव का बने ना सर। नहीं, वो बने पर तो जैसे भी दो राहु के छह दस, 2 6 10 जो है उसका बनना चाहिए ना, तभी तो हाँ, राहु को लेंगे हम। नहीं मेरा सवाल ये था सर कि जैसे भी राहु की अंतर्दशा चल रही है हाँ। और यहाँ पर राहु जो सूचक बन रहा है वो छठे भाव में बन रहा है, दूसरे और 10वें में नहीं है। तो हाँ, क्या अगर ये छठे में ना होके दूसरे में होता है या 10वें में होता तो भी ले सकते थे? बिल्कुल लेते, बिल्कुल लेते। ठीक, बस है वही ना? पूछ। अब प्रत्यंतर दशा चल रही है बुध की। क्या बुध हमारा सूचक है क्या? कार्य से बुध। है। तो हम ये बोलेंगे कि जातक को 20 फरवरी 2025 तक धन मिल रहा है। 20 फरवरी 2025 तक धन मिल रहा है। तो हमने जो पहले पढ़ा था केकेबी में कि सूचकों की दशा में काम होता है। तो देखिए, सूचक की हमने दशा निकाल ली। तो सूचकों की दशा चल रही है बुध, राहु और बुध। इसमें जातक को धन प्राप्त होगा, मतलब जो भी प्रश्न है उसका वो यहाँ पे फलित होगा। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ, अब अपन, अब ये क्लास खत्म हो रही है, अब सेकंड भाग में जाते हैं अपन। ठीक है।